तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एलपीपी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी कॉमन है। ठीक है, तो देखते हैं कि एलपीपी को हम सॉल्व कैसे करें, ग्राफिकल सॉल्यूशन को कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में एक मेन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है और ये जो सारे हैं ये इसको बोला जाता है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो अभी ये जो है इसको ग्राफिकली सॉल्व कैसे करें। तो देखिए, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए ग्राफ में प्लॉट करना होगा। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए जो कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, सोल्यूशन क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं पहला इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2x + 3y < = 18 ऐसा दिया गया है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें देखिए स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिक्स में। तो हमें एक स्टेटमेंट ये लिखना है कि assuming all the above equations as equalities। ठीक है ना, तो हमें इक्वल इसको एज्यूम करना है ना, बिकॉज ये जो है ये क्या है, इनइक्वालिटीज में है, यानी 2x + 3y < 18। सिंबल्स का मतलब भी समझे, 2x + y < 12 और 3x + 3y < 24। ठीक है ना, तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे इक्वेशन को 2x + 3y = 18। ठीक है ना, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि ये इक्वेशन इक्वल है। ठीक है, तो इसको अभी सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके से कॉलम बना लें x और y। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि हमें ये सोचना है कि x की जगह क्या वैल्यू पुट करें और सिमिलरली y की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि जो आंसर है वो निकल के क्या आ जाए, 18 आ जाए। ठीक है ना, तो अगर हम x के जगह क्या पुट करते हैं, मान ले कि मैंने x के जगह पुट किया है 0। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या होगा, 0 हो गया। तो यहाँ y के जगह क्या पुट करना होगा, 6 पुट करना होगा, तब जाके क्या होगा, ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू 18 निकल कर आएगा। ठीक है ना, फिर क्या है, ऐसे हमें कितने मिनिमम 2 और एनफ 3 अगर कोऑर्डिनेट्स हम निकाले तो एनफ होगा। जैसे कि मान लिया अगर मैं अभी क्या करूँ, y को अगर 0 ले लूँ, अगर मैंने y को 0 लिया तो ये वाला टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फिर 18 कैसे आएगा, तो 2 × 9 करना होगा, यानी x के जगह हमें क्या लेना है, x का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू 3 ले लूँ तो 2 3 से क्या हो रहा है, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 हो जाएगा तो यहाँ क्या y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। 3 4 से 12 आ रहा है, तो 2 3 से 6, 3 4 से 12, 6 + 12 18 आ रहा है कि नहीं। तो ये जो है ये निकल के आ गया हमारा पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स, निकल कर आ रहा है। सिमिलरली हम सारे इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स पहले निकालेंगे, जिससे कि हम क्या करेंगे, ग्राफ में उसको प्लॉट कर सके, है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, बाकी ग्राफ तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर मैं x की जगह क्या पुट करूँ, मान लीजिए मैंने x की जगह 6 पुट किया तो y क्या हो जाएगा, 0। तो y 0 जब रखा मैंने तो 2 6 से 12 हो जा रहा है। ठीक है ना, सिर्फ यही देखना है कि ये x और y के जगह क्या क्या पुट करे कि इक्वेशन = 12 है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। तो मान ली यहाँ में मैंने x की जगह क्या पुट किया, 4, तो 2 4 से 8 हो गया, तो उसके साथ क्या प्लस करना होगा, 4 प्लस करना होगा, तो यानी y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो मेक इट 12, है कि नहीं। और फिर मान ले मैंने इसका वैल्यू क्या लिया, x का 3 लिया। ठीक है, x का वैल्यू 3 लिया तो 2 3 से 6 हो गया, तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 से 6 + 6
तब जाकर क्या आएगा हमारा आंसर 12 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया पहले दो इक्वेशंस का। अभी तीसरा इक्वेशन 3x + 3y = 24 है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली x और y के वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने x को 0 लिया तो y क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 0 से 0 हो गया तो यहाँ y का वैल्यू क्या होना होगा 8 होना होगा, तो 3 8 से 24 होगा। इसका उल्टा करेंगे यानी y को 0 लेंगे तो x 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ 3 8 से 24 आएगा, है कि नहीं। आप दो में भी स्टॉप कर सकते हैं, दो भी इनफ है, लेकिन हम 3 कर लेते हैं, 3 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ क्या लिया, मान लीजिए 6 लिया, 3 6 18, ठीक है। तो x तो मैंने लिया है 6 और y को क्या लेंगे, अभी 3 6 18 इधर हो गया। अब कितना प्लस करना है, 6 प्लस करना है, यानी 3 2 जा करेंगे, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो ये जो है ये तीनों इक्वेशंस का हमारा जो कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकल कर आ गया है। अब हमें देखना है कि इसको हम ग्राफ में प्लॉट कैसे करें और जो है फाइनल आंसर हमारा किस तरीके से और किस कंडीशंस के साथ हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकालना सिखाया, देखिए ये जो तीनों का हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला था, ठीक है, वो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे इस ग्राफिकल जो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं हम इसको, इस पे हमने कैसे प्लॉट किया है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि ये हम हमेशा कोऑर्डिनेट्स को किस हिसाब से लेते हैं, x, y के सीक्वेंस में लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 0,6 आ रहा है, 0,6 यानी x 0 पे है, 6 कहाँ है यहाँ, ठीक है ना। तो ये आ गया 0,6 पहले लाइन का, फिर आ गया 9,0, तो यहाँ देखिए 9x का और ये 0, ठीक है ना, क्योंकि y 0 पे है तो यहाँ पॉइंट करेंगे। तो ये दो पॉइंट को मैंने क्या किया है, बस जस्ट ज्वाइन किया है थ्रू अ लाइन। तो हमें यही देखना था, यही हमें प्लॉटिंग करना था और फिर हमें ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स भी एनफ है, लेकिन हमने 3 3 निकाले हैं, ठीक है ना। तो आप दो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके भी एक लाइन को बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा इक्वेशन जहाँ पे मैंने 6,0 निकाला था, तो 6,0 यहाँ प्लॉट हो रहा है, ठीक है ना, x 6 है y 0 है, ठीक है। फिर आ गया 4,4, देखिए x का जो 4 है यहाँ लिया है और y का 4 यहाँ, तो देखिए कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे 4,4 मैंने मार्क किया। तो ये दो कोऑर्डिनेट सेकंड इक्वेशन का है, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ये सेकंड इक्वेशन का लाइन है, ठीक है। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में 0,8 और 8,0 को मान लीजिए हमने एक लिया है, ठीक है। तो यहाँ 8,0 क्या हो जाएगा, x 8 है और यहाँ 0, ठीक है। फिर 0,8 इधर, ठीक है ना। तो इन दोनों को हमने क्या किया है, जस्ट ज्वाइन कर दिया है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को। बस ये जो तीसरी इक्वेशन का लाइन है ये है, ठीक है ना। देखिए आपको शायद वीडियो में इतना भी अच्छे से ग्राफ जो है वो नहीं दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो व्हाट्सएप चैनल पे मैं अपना सारा जो नोट्स है वो क्लियर कट मैं अपडेट कर दूंगा, तो वहां पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट प्लॉट किया गया है, ठीक है ना। लेकिन अब बारी आती है कि हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम आगे का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशंस हमें क्या क्या दिए गए थे। इक्वेशंस ऐसे थे, पहला इक्वेशन जो है 2x + 2y <= 18, ठीक है ना। फिर आ गया 2x + y <= 12, फिर 3x + 3y जो कि <= 24 आया, और x, y जो है वो हमारा आया था, यानी दिया गया था <= 0। तो अभी देखिए इसमें से क्या करना है। अभी इक्वेशंस मैंने फिर से क्यों लिखे हैं जो कांस्टेंट इक्वेशंस है, क्योंकि हमें ना यहाँ समझना होगा कि कौन सा एरिया फीजिबल रीजन है। तो यहाँ फीजिबल रीजन समझने के लिए हमें ये तीनों इक्वेशन का ट्रू या फॉल्स होना डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन ट्रू है इन नेचर, कौन सा इक्वेशन फॉल्स है इन नेचर। कैसे पता लगेगा वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए कि सॉल्यूशन को निकालने के लिए जो है हमें फीजिबल रीजन निकालना होगा। तो फीजिबल रीजन कैसे निकलेगा वो बता दें।
तो बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए कि अगर मैं x और y के जगह 0 पुट करूं तो ये इक्वेशन पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 18, क्या ये ट्रू है? 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 18, क्या ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है, ये इक्वेशन क्या हो गया, ट्रू है। ठीक है, सिमिलरली इधर भी अगर देखें तो इधर भी अगर हम 0 पुट कर दे यानी ये दोनों 0 हो गया तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, हाँ 0 जो है वो लेस देन 12 है, यानी ये इक्वेशन भी क्या है, ट्रू है। ठीक है ना, सिमिलरली ये वाला इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या हो रहा है, ये जो तीनों इक्वेशंस है वो ट्रू हो रहा है। और बहुत ही एक सिंपल सा टेक्निक बता देता हूँ आप सभी को कि जब भी लेस देन इक्वल्स टू रहेगा ना ये सिंबल, तब मोस्टली इक्वेशंस क्या होंगे, ट्रू इन नेचर होंगे, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में मोस्टली इक्वेशंस क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है ना, तो इन तीन अभी ट्रू और फॉल्स होने से क्या डिफरेंस बनता है, तो इक्वेशन अगर ट्रू है तो जो लाइन है, मान ले ये जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन का लाइन है ये जो लाइन है क्या होगा, इस लाइन के जो फिजिबल रीजन है ना वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी ट्रू होने पे क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब ये यानी ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है। ठीक है ना, और अगर फॉल्स होता है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन, बहुत ही सिंपल है। तो अभी देखिए कि कैसे क्या करें, ये जो लाइन है इसके टुवर्ड्स द ओरिजिन में आ रहा है, यानी इस लाइन के इस साइड में होगा। फिर सेकेंड लाइन भी जो है, सेकेंड लाइन जो हमारे ये वाला लाइन है इसके भी टुवर्ड्स द ओरिजिन में आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रू है। और ये जो थर्ड लाइन है उसके भी टुवर्ड्स द ओरिजिन में आएगा क्योंकि ये भी ट्रू है। तो तीनों को मिलाकर अगर देखें तो तीनों में फिजिबल रीजन कौन सा कॉमन आ रहा है, तो ये जो पोर्शन है पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या आ रहा है, फिजिबल रीजन के हिसाब से आ रहा है। क्योंकि देखिए इस लाइन के भी टुवर्ड्स द ओरिजिन में इधर आ रहा था, लेकिन ये वाला जो पार्ट है देखिए ये इस लाइन के बाहर है, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमें देखना है कि तीनों लाइन के जो नेचर है टुवर्ड्स द ओरिजिन है, और तीनों लाइन को मिलाकर कौन सा फिजिबल रीजन आखिरकार आ रहा है। ठीक है, फिजिबल रीजन से अभी हमें क्या निकालना है, देखिए फिजिबल रीजन से हमें ये पता लगाना है जो फिजिबल रीजन निकला है उसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, देखिए कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं ये जो कॉर्नर पॉइंट्स निकला है ये वाला कॉर्नर पॉइंट होगा। ठीक है ना, फिर ये हो जाएगा ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट, और ओरिजिन तो चलिए मान लीजिए ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स निकल कर आए हैं ना, ये 3 पॉइंट्स हमारा क्या है, जो कॉर्नर पॉइंट्स है। अब ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या करेंगे वो आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, देखिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो तो हमें पता ही नहीं है, हमने निकाला ही नहीं था ये कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट पता नहीं है। देखिए क्या कर सकते हैं, अगर ग्राफ पेपर में इक्वेशन बना रहे हैं ना तो हमें बहुत क्लियरली मालूम चल जाएगा कि ग्राफ के थ्रू ही हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये डेसिमल में हुआ या किसी और चीज में हुआ तो इसको कैसे निकालें इसको, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी यहीं पे जो इक्वेशंस हैं। ठीक है ना, देखिए ये कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन है, ये आ गया हमारा जो पहला लाइन और ये जो हमारा दूसरा लाइन, यानी पहला इक्वेशन और ये दूसरे इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। ठीक है ना, तो इन दोनों को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसका जो है कोऑर्डिनेट को हम निकालेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। तो बाकी जो कॉर्नर पॉइंट्स है डायरेक्टली हमें कभी कभी मिल जाता है इजी क्वेश्चंस में, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें कुछ कॉर्नर पॉइंट्स अननोन रहते हैं जिसको हमें निकालना पड़ता है सॉल्यूशंस के थ्रू। तो आगे देखते हैं कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसको हम कैसे निकालें और फर्दर कॉर्नर पॉइंट्स से हम कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, कि ये जो है इक्वेशन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लास 10th में अगर हम देखें तो क्लास 10 बहुत पहले हम निकल चुके हैं, लेकिन क्लास 10 में एक मेथड था एलिमिनेशन मेथड, जो कि इस बार भी आप सभी के बिजनेस मैथमेटिक्स के लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स में आएगा।
तो ये जो एलिमिनेशन मेथड है इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि कोई भी एक जो वेरिएबल होता है उसको हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, मान लीजिए ये क्या है, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अभी क्या करेंगे हम यहाँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, यानी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, ठीक है ना। इसके नीचे जैसे छोटे टाइम में जब 4-5 में थे हम तो ऐसे बिठाते थे ना, मान लीजिए 45 माइनस 9 ऐसे करते थे ना, वैसा ही फॉर्मेट में हमें बिठाना है। बहुत लोगों को पता ही होगा एलिमिनेशन मेथड क्या है। चलिए अभी क्या है कि जैसे कि माइनस कर रहे हैं तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो ये देखिए प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यही तो है एलिमिनेशन मेथड। अभी देखिए 3y माइनस y होगा, यानी 2y आ गया यहाँ, और 18 माइनस 12 यानी 6। तो यानी y इक्वल्स टू क्या हो गया 6 एंड y इक्वल्स टू 6/2 यानी 6/2 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y का वैल्यू जो है वो हमारा 3 निकल के आ रहा है। अभी क्या करेंगे आगे, अभी करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y। अभी y का जो वैल्यू है, मान लीजिए इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर मान लीजिए इसमें क्या करेंगे, हम y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मान लीजिए 2x प्लस 3y, आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं दोनों में ही करना है या किसी एक में ही करना है, आप किसी में भी कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला इक्वेशन लिया, दोनों में ही सेम ही आंसर निकल कर आएगा। यहाँ y का वैल्यू क्या आया है, 3 आया है, तो यहाँ 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 18। तो 2x इक्वल्स टू 18 माइनस 9, यानी 2x इक्वल्स टू 9 आ रहा है, यानी x इक्वल्स टू 9/2, जो कि हम डेसिमल में अगर ले लें तो 4.5 आ सकता है। तो जो हमारा जो अननोन जो कॉर्नर पॉइंट था, वो अननोन कॉर्नर पॉइंट क्या हो रहा है, x, y के हिसाब से देखे तो निकल कर आ रहा है 4.5 जो है x, y के हिसाब से देखे तो आ रहा है 4.5,3। तो ये जो है ये हमारा क्या आ गया, जो अननोन कॉर्नर पॉइंट था वो हमारा आ चुका है इधर, ठीक है। अभी देखते हैं कि सारे कॉर्नर पॉइंट्स तो अभी हमारे पास है, उससे हम सोल्यूशन तो कैसे निकालें, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास है ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स और हमें दिया गया है इसको मैक्सिमाइज करें। हमें कुछ नहीं करना है, ये जो जो कॉर्नर पॉइंट्स है इसको यहाँ पे अभी पुट कर देना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो जब क्या है, व्हेन x, y इज इक्वल्स टू 0,6, ठीक है ना। तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या होगा वो हमें देखना है, 5x प्लस 6y, यानी x का वैल्यू क्या है 0, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, 5 0 0। सो y का वैल्यू जो है वो 6 है, यानी 6 इंटू 6 क्या आ जाएगा 36 निकल कर आ रहा है, ठीक है। फिर अगले में देखें क्या होता है, व्हेन x, y इज इक्वल्स टू 4.5,3, ठीक है। तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या आ जाएगा देखते हैं, तो 5 इंटू 4.5 आ रहा है प्लस 6 इंटू 3, तो 5 इंटू 4.5 करेंगे तो 22.5 आएगा, प्लस 6 इंटू 3 करेंगे 18 आएगा, हमारा टोटल वैल्यू 40.5 आ रहा है, ठीक है ना। और जो तीसरा है उसको भी करते हैं, तो व्हेन x, y इज इक्वल्स टू 6,0, ठीक है। तो z का वैल्यू यहाँ क्या निकल कर आएगा वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ 5 6 30 हो जाएगा प्लस 0, यानी 30 आ रहा है आंसर, है कि नहीं। अभी अगर हम देखने जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने को कहा था, तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, यहाँ है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ये निकल कर आया। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट पे निकल के आया, 4.5,3 पे, यानी हमारा जो पूरा LPP का क्वेश्चन था जो हमने शुरुआत से भी किया है ग्राफिकल मेथड पे, उसका जो आंसर है वो है 4.5,3। ये हमारा जो है आंसर निकल कर आएगा, जो कि है मैक्सिमम वैल्यू एट दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा एक LPP का सॉल्यूशन। हाँ, तो
आगे मेरे साथ ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए जुड़े रहिए। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और आपको अगर ये सच्ची में बहुत ही हेल्पफुल लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।